क्यों? महानता गऊ की है और सेवा की है। मैंने तो खाली आइडिया दिया है, सारा खजाना गाय के पास है। कितनी बीमारी से परेशान है सब, सोराइसिस की बीमारी से। डॉक्टर कर लिए, हकीम कर लिए, और मैं भी कहता हूं, मेरे पास आते मरीज, मैं कहता हूं सब ठीक हो जाएगा, ये सोराइसिस तुम्हारा ठीक नहीं होगा। आयुर्वेद खा लो, जो चाहे खा लो, पर गौमूत्र तुम पीते ही 6 महीने 2 ढक्कन रोज ताजा, और ऊपर से गौमूत्र, गोबर और नीम की पत्तियां, ये तीनों चीज मिला के लगाते हैं तो 15 दिन में गायब हो जाएगा सोराइसिस। ईशव 15 दिन में खत्म हो जाता है। पर लोग करने को राजी नहीं इन चीजों को। जाएगा नहीं, कितना भी दवा खाना कर लो नहीं जाएगा। लीवर का रोग है ये, लीवर का सोराइसिस लीवर से पैदा होता है। जरा कान खोल के सुनो। और डॉक्टर इलाज कहां का कर रहा है? एमडी सर्जन। यहां खुजली हो गई सोराइसिस, तो इतने एरिया का इलाज चल रहा है, और ये इलाज होगा नहीं जिंदगी, मर जाओगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि रोग लीवर का है। ये सीखना पड़ता है। रोग का जन्म कैसे हुआ ये डॉक्टर को जानना चाहिए। पर बिना जाने ही माल आ रहा है तो क्या जरूरत है उसमें घुसने की। इसीलिए आप समझ लो, हम पानी लगाते हैं, पानी लगाते समय हमारा पानी इधर की जगह इधर जाता है तो हम मिट्टी उठा के डाल देते, दीवार बना देते, पानी रुक जाता है, इधर चलने लगता है, काम बन गया। तो हम ये जानना चाहते हैं पूरी साइंस से, एलोपैथी अंग्रेजी से, कि अगर आपने दवा बनाई है शुगर के लिए तो ये शुगर जाता क्यों नहीं? आपने दवा बनाई है बीपी के लिए तो ये बीपी ठीक होता क्यों नहीं है? आपने दवा बनाई है थायराइड के लिए तो ये ठीक होता क्यों नहीं है तुम्हारे से? इसका मतलब यह है कि दवा बनाई नहीं है, ये केवल अपने घर को भरने की दवा बनाई है। तुम खाते रहो, डरते रहो और मरते रहो। खाते रहो, डरते रहो और मरते रहो। हाँ, किसान, मैंने उदाहरण कितना बढ़िया दिया। पानी रोकने के लिए इतना सी मिट्टी डाल दो, पानी रुक जाता है डोरी में, जिधर ले जाना है उधर जाता है। जब तुमने रोकने की गोली बनाई है तो रुक क्यों नहीं रहा है? इसका मतलब यह है कि तुमने बीमारी को, उसके साइंस को खोजा ही नहीं है। साइंस नहीं खोजे। और आज मुझसे सुन लो कान खोल के, सोयाबीन, मूंगफली, सिंगदाना और कपास, सनफ्लावर, ये 4 प्रकार का तेल खाना बंद कर दो, 6 महीने में शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल गायब हो जाएगा। एक भी दवा लेने की जरूरत नहीं है। तेल बंद कर दो, छौंक बंद कर दो, भगार फोड़नी बंद कर दो, एक भी रोग रह जाए 6 महीने में दवा फेंक दो। और शुगर से कोई मरा नहीं अभी तक, थायराइड से कोई मरा नहीं है। और ये बीमारी भी नहीं है, सबसे सबका डर निकल जाए, ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी नहीं है, ये बॉडी के घट का अनबैलेंस है। क्या है ये? हार्ट अटैक हो गया, पैरालाइज हो गया, ये बीमारी नहीं है। हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती है। हार्ट में बीमारी कोई आज तक हो ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। गाड़ी में, कार में, सब जगह बीमारी आएगी कार में, पर कई जगह कार में ऐसी बनाई जाती है जिसमें कभी खराबी नहीं आ सकती। ऐसे बॉडी में हार्ट की बीमारी कभी नहीं लगेगी किसी को, क्योंकि हार्ट की बीमारी होती नहीं। अनबैलेंस, कार्बोहाइड्रेट ये ज्यादा बॉडी में बनता है, और उसी प्रकार के हम ज्यादा पदार्थ भोग लेते, खा लेते हैं तो डबल हो जाता, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती उसको। काम काज ज्यादा बचा नहीं है, मेहनत शरीर करता नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ, इस चीज को समझ लो। इसीलिए कल्पना करते रहिए। सुनिए जरा, अब ये तेल खाना है जो मैंने कहा, ये छोड़ना 6 महीने, बीमारी अपने आप जीरो। और अगर ये तेल खाना भी है तो पहले इस तेल को घर पे लाके
5 लीटर तेल में 2 कंकड़ी नमक डाल लो, खड़ा नमक, और खड़ा नमक डालकर धीमी अग्नि पर इस तेल को तपने दो। जब इस तेल में नमक के द्वारा इसमें से धुआं निकलता है, धुआं जब ये गर्म होता है तो धुआं छोड़ता है, जब इसमें से धुआं निकले और धुआं धीरे धीरे बंद हो जाए तब अग्नि शांत कर दो। फिर इस तेल को भर के रख लो डिब्बे में ठंडा करके, फिर सब्जी बनाओ, तब जाके प्राण बच सकते हैं। और किसी भी सब्जी को छौंकते हैं अपन, एक ढक्कन तेल डालते हैं सब्जी छौंकने के लिए, तो सब्जी छौंकने के समय तेल गर्म होता है, गर्म होता है तो काला धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है तो तुम्हें ये धुआं निकलता है तो समझ लेना चाहिए कि ये मारने वाला धुआं है। इससे कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है। हाँ, सब खाओ, सब खाओ, पर शक्कर कोई मत खाओ। आज से सौगंध खा लो कि शक्कर घर में नहीं लाएंगे, शक्कर घर में नहीं लाएंगे, ऐसा सौगंध खा लो, नहीं तो तुम्हारा जो 2 साल का सुंदर बालक है उसको 10 साल के बाद शुगर आने वाला है। अपने बच्चे के भविष्य के लिए घर में से शक्कर के डिब्बे को गटर में फेंक दो, लाओ मत। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 3000 वर्ष पुरानी आयुर्वेद की संस्कृति कह रही है महाराज। 3000 पहले ऋषि लिख के गए, वो गए लिख के। 3000 वर्ष पहले से ही मधुमेह नाम का रोग आ चुका है। मधुमेह, ये शुगर कोई नई बीमारी नहीं है, ये रोग भी नहीं है, कोई चीज शरीर में ज्यादा हो गई है, बस इसको मधु कहते हैं, रोग कहते हैं। इसको हम मधु कहते संस्कृत में, शर्करा कहते संस्कृत में, पहले से ही है। पर सुनी है एक और नई बात, कथा कहां चल रही थी पर कहां घुस गया मैं भी, पर घुसना तो पड़ेगा क्योंकि कथा तो खत्म हो जाएगी 2 दिन के बाद में, पर यह बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। और बीमारी जाएंगी आपकी तो ही आप कहेंगे गुरुजी धन्य करके चले गए, नहीं तो कथा पता तो होती रहती है। इंद्रदेव नहीं रहेंगे तो भी कथा चलेंगी, रुकने वाली नहीं, चलती रहेंगी। दुनिया भर के लोग लगे पड़े, बच्चे सीख रहे हैं, सिखाएंगे, लड़की लड़के छोरी छोरा सब कथा कर रहे हैं। सुनिए, ये जो बॉडी है, इस बॉडी को शक्कर की जरूरत है, शर्करा मधु की जरूरत है ताकत के लिए। पर कौन सी शक्कर? नेचुरल शक्कर। इसको प्राकृतिक शक्कर चाहिए तो ये बलवान और ज्यादा आयु वाला रहता है। अब प्राकृतिक शक्कर कहाँ है? सुनो मैं बताता हूं। प्राकृतिक शक्कर जो है, बॉडी जो इंद्रदेव की बॉडी और तुम्हारी जो बॉडी है, ये बॉडी शक्कर लेती है, इसके लिए बनी है, और इसके लिए भगवान ने शक्कर बनाई भी है खाने के लिए। वो शक्कर कहाँ मिलती है? वो मिलती है मक्का में, गेहूं में, ज्वारी में, दादर में, बाजरे में और केले में, चीकू में। ये जो शक्कर है ये इस शरीर के लिए भगवान ने बनाई है। पर जो आर्टिफिशियल जो रिफाइंड शक्कर है वो हमारे लिए नहीं है। वो किसके लिए बनाई गई है? वो घोड़े के लिए, हाथी के लिए बनाई गई है। पर अंग्रेजों ने उसकी आग हमको लगाई हुई है। मैंने अंग्रेजों से पहले सफेद कलर की शक्कर इस भारत में नहीं थी। कैसी शक्कर थी? शक्कर का कलर कैसा था? शक्कर लाल और दानेदार नहीं रहती थी, वो शक्कर पाउडर जैसी। और वो शक्कर ऐसे नहीं बनाई जाती थी, वो तो केवल गन्ने के रस को उबालकर और लकड़ी के यंत्रों से उसकी कुटाई होती थी, कुटाई। ये है। चलो अब ज्यादा कहां घुस गए महाराज, कितना भी सुधार ले महाराज, पर ये बर्गर पिज्जा समोसा से पीछे छूटने वाला नहीं है। असली बिगड़ी हुई औलाद बैठी है इधर। कथा में से छूटेंगी, आधे घर जाएंगे सीधे, आधे घूम के जाते हैं उधर से। देखो ना जरा इशारा तो देखो, उधर से घूम के जाने के पीछे कारण बताओ मधुसूदन। घूम के जाने के पीछे कारण एक ही है कि वो चौराहे पे लारी वाला सुंदर पानी पूरी बके, बस जाते जाते 2 पानी पूरी हो जाए तो आदमी का दिल खुश हो जाता। अच्छा, समोसा खाते समय क्या बोलते हैं? अरे यार थोड़ी और डाल देना चटनी,
चटनी। 3 दिन से कमंडल में दही रखा है, 3 दिन से कमंडल में दही रखा है समोसा वाले के यहां, सड़ा हुआ। चटनी ले ली, कमंडल पे नजर पड़ गई, कहा है? का दही दही, टाकना यार, टाक दे। अरे तेरी, पहले सबसे पहली दुश्मनी तो इमली चिंच की चटनी, और ऊपर से 3 दिन का सड़ा हुआ तेजाब दही। अब बोलो, इतना आइटम खाने के बाद में पेट में क्या होएगा हाल? खा तो लेता आदमी, जीव का स्वाद है, खा तो लेता है, पानी पी लेता ऊपर से मस्त मस्त, और फिर पेट जो हरकत करता है फिर उसको देखते ही बनता है। सीधे हाथ की करवट लेके रात को सोया है ऐसे करके, जैसे करवट ली उसने तो अचानक ऐसी आवाज हुई मानो क्या हो गया है। सब घर वाले परेशान। आधा घंटे के बाद में फिर लेफ्ट हैंड हो गया। समझ गए आप, सब समझ गए महाराज, कैसी कैसी स्वर, कैसी कैसी आवाज शरीर छोड़ता है। भगवान करे गुरु जी की हर बात तुमको जच जाए।